नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं आपको फिल्म शोले के एक खास सीन की याद दिलाना चाहता हूं। याद कीजिए फिल्म का वो सीन जिसमें गब्बर का चेला कालिया जय और वीरू से हारकर वापस गब्बर के पास पहुंचता है। गब्बर उसे सजाए मौत का फरमान सुनाता है। धांसू डायलॉग बोलता है, अब तेरा क्या होगा कालिया। कालिया रहम की भीख मांगता है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। गब्बर जवाब देता है, तो अब गोली खा। कालिया गब्बर के हाथों गोली खाकर मारा जाता है। इस सीन को थोड़ा और विस्तार दिया जाए। जरा सोचिए, अगर वो कालिया जय वीरू या ठाकुर के हाथों में पड़ जाता तो उसका क्या होता। गोली उसे वहां भी खानी पड़ती। मरना उसे गब्बर के हाथों में भी था, ठाकुर के हाथों में भी। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता गलत था। वो अन्याय, अत्याचार और आक्रमणकारी व्यवस्था के साथ था। आपने देखा, तभी यह हश्र हुआ। कल्पना के इस संसार से निकलकर अब चलिए कड़वी हकीकत की दुनिया में। कुछ दिन पहले इस दुनिया की हकीकत से रूबरू कराया है देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना साहब ने। दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश की जांच एजेंसियों को उन्होंने उस वक्त संबोधित किया और कहा, अक्सर जांच अधिकारी हमारे पास शिकायत लेकर आते हैं कि शासन में बदलाव के बाद उन्हें परेशान किया जाता है। अब आप अपने आप को सत्ता से जोड़ने करने की कोशिश करते हैं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। माननीय न्यायाधीश ने यह बात सीबीआई, ईडी और उन तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों के बारे में कहा जो आज की तारीख में सरकारी पिट्ठू बने हुए हैं। ये विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है। अपने पद की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात को फिल्म शोले के सीन से नहीं जोड़ा। ये नहीं कहा कि हर गब्बर की सत्ता खत्म होने के बाद कालिया के साथ वही होता है जो मंजूर ठाकुर होता है। When it comes to the CBI, it possessed immense trust of the public in initial phase. In fact, the judiciary used to be flooded with requests for transfer of investigations to CBI, as it was a symbol of impartiality and independence. Whenever the citizenry doubts the skill and impartiality of its own state police, they sought investigation by CBI as they wanted justice to be done. But with the passage of time, like every other institution of repute, the CBI has also come under deep public scrutiny. Its actions and inactions have often raised questions regarding its credibility in some cases. As an institution, you have so many achievements to your credit. In the process, many of your personnel have put their health and life at risk. Some have also made supreme sacrifices. In spite of all this, it is ironical that people hesitate to approach the police in times of despair. The image of the institution of police is regrettably tarnished by allegations of corruption, police excesses, lack of impartiality, and close nexus with political class. वैसे आपको यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि काम सही से नहीं करने पर गब्बर भी कालिया को बख्शता नहीं है। तो फिर कालिया के पास बचने का तरीका क्या है? फिल्मी पटकथा में 50 तरीके बताए जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई, सच और हकीकत की दुनिया में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और निष्पक्षता ही किसी को कालिया बचने से बचा सकती है। बकौल रमन्ना साहब, जब आप झुकेंगे नहीं तो आपको वीरता के लिए जाना जाएगा। राजनीतिक प्रतिनिधि आएंगे जाएंगे, लेकिन आप अपने पद पर बने रहेंगे। अभी भ्रष्टाचार, ज्यादतियों, निष्पक्षता की कमी और राजनीतिक वर्ग के साथ गठजोड़ में आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। संस्थाओं को फिर से लोगों का भरोसा हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए पहले राजनेताओं से गठजोड़ तोड़ना होगा, तभी फिर से आपकी साख वापस हो सकेगी। कांग्रेस ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश की नसीहत का पुरजोर समर्थन किया। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी राज में अब सीबीआई कैप्टिव ब्यूरो ऑफ बीजेपी इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है। वहीं ईडी इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी के तौर पर काम कर रही है। सुरजेवाला ने आयकर विभाग को भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों की प्रताड़ना का झुंझुना बताया है। सीबीआई अब कैप्टिव ब्यूरो ऑफ बीजेपी इन्वेस्टिगेशन है।
अपने जिस विरोधी पर चाहेंगे वो छोड़ देंगे। ईडी क्या है? इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। इनकम टैक्स क्या है? भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों की प्रताड़ना का एक झुंझुना। तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स अब मोदी सरकार के पिट्ठू बन गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब यहाँ लाख टके का सवाल, इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? मैंने आपको कालिया, गब्बर और ठाकुर की कहानी सुना दी है, अब बारी आपकी है। कुछ आप भी सुनाइए। आपकी बात और सुझाव के इंतजार में मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। नमस्कार।